स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गरुड़ा मध्य प्रकरण का 12वां आध्यात्मिक मार्ग की राजनीति। संवत 1878 में श्रावण कृष्णा षष्ठी 19 अगस्त 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के सामने विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज बोले कि एक बात कहता हूं, उसे ध्यान से सुनिए और इस वार्ता में कल्याण के लिए केवल एक ही साधन बताते हैं। उस एक साधन में समस्त साधन आ जाते हैं। कल्याण के ऐसे एक प्रबल साधन के विषय में सुनिए। शरीर में जो आत्मा है वह जानता है कि काम क्रोधादि बुरी प्रकृतियां मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इस प्रकार जो काम क्रोध आदि विकृतियां जिसमें मुख्य रूप से रहती हैं, उन विकारों के योग से वह अपने आप को मैं कामी, क्रोधी तथा लोभी हूं, इस प्रकार कुलक्षणों से युक्त मानता है। परंतु जीवात्मा में तो उनमें से एक भी कुलक्षण नहीं है। वास्तव में साधक ने मूर्खता के कारण उन दोषों को अपने में समाया हुआ मान लिया है। इसलिए जिसको परम पद प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे अपने भीतर कुछ पौरुष एवं शौर्य रखना चाहिए, परंतु बिल्कुल कायर होकर नहीं बैठना चाहिए। यह विचार भी करते रहना चाहिए कि जिस प्रकार इस देह में 4 अंतःकरण, 10 इंद्रियां तथा 5 प्राण हैं, उसी तरह मैं जीवात्मा हूं, फिर भी इस देह में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हूं और सब इंद्रियों अंतःकरण का नियंता हूं। उसे ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं तुच्छ हूं तथा अंतःकरण एवं इंद्रियां बलवान हैं। जिस प्रकार से किसी बुद्धिहीन राजा की आज्ञा का पालन उसके परिवार के लोग भी ना करते हों, तो इस बात की खबर गांव के लोगों में भी पहुंच जाती है। फिर तो गांव के लोग भी उसकी आज्ञा नहीं मानते और देश भर के मनुष्य भी इस बात को सुनते ही उस राजा की आज्ञा को नहीं मानते। बाद में वह राजा ग्लानिवश असमर्थ हो जाता है और किसी पर भी अपना आदेश नहीं चलाता। वैसे ही राजा के स्थान पर जीवात्मा है तथा उसके कुटुंब के स्थान पर अंतःकरण है। गांव और देश के लोगों के स्थान पर इंद्रियां हैं, और जब यह जीवात्मा पौरुषहीन होकर बैठ जाती है तो अंतःकरण पर आदेश चलाकर उसे परमेश्वर के सम्मुख करना भले ही चाहे, परंतु अंतःकरण उसका कहना नहीं मानेगा। और इंद्रियों को वश में रखना भी चाहे, परंतु इंद्रियां भी उसके वश में नहीं रहेंगी। फिर तो यह जीव भले ही काया नगर का राजा है, परंतु वह रंक की तरह दीनहीन होकर रहता है। जब राजा पौरुषहीन हो जाता है, तब उसके नगर के लोग सांड की तरह उस पर जमकर बैठ जाते हैं और राजा के प्रत्येक आदेश की अवहेलना करने लगते हैं। उसी प्रकार से जीव के काया नगर में जो कामादिक दोष राजा नहीं हैं, वे भी राजा होकर बैठ जाते हैं और उस जीव की सत्ता लेश मात्र भी चलने नहीं देते। अतः जिसे कल्याण की चाहना हो, उसे इस प्रकार कायरता नहीं रखनी चाहिए और वही उपाय करना चाहिए जिससे उसका अपना अंतःकरण एवं अपनी इंद्रियां अपनी आज्ञा का पालन किया करें। जिस प्रकार राजा राजनीति की शिक्षा लेकर फिर अपने राज्य में अपना शासन चलाता है, वह प्रजा द्वारा दबाव डालने से दबता नहीं है। परंतु यदि उसे राजनीति का ज्ञान ना हो तो प्रजा उसकी आज्ञा नहीं मानती। ऐसी स्थिति में प्रजा को वह मारने लगे तो उसका पूरा राज्य ही उजड़ जाता है और प्रजा उसकी आज्ञा की अवहेलना करने लगती है, तो वह दुखी रहा करता है। इस तरह बिना राजनीति को जाने दोनों प्रकार से हानि होती है। उसी प्रकार से जीव भी राजनीति की शिक्षा लिए बिना काया नगर में अपना शासन चलाने जाएगा तो उससे उसे सुख नहीं मिलेगा। तब मुक्तानंद स्वामी ने श्रीजी महाराज से पूछा कि कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को राजनीति की शिक्षा किस प्रकार ग्रहण करें। तब श्रीजी महाराज बोले कि इस राजनीति की शिक्षा तो इस तरह ग्रहण करें कि सबसे पहले भगवान का महात्म्य अच्छी तरह समझना, बाद में भगवान की मूर्ति का ध्यान करके मन को वश में कर लेना, इसके पश्चात
भगवान की कथा सुनकर अपनी श्रोत्रेंद्रिय को वश में कर लेना, परंतु लौकिक बातें श्रोत्र को कभी सुनने ही देना नहीं चाहिए। इसी प्रकार त्वचा केवल भगवान तथा उनके भक्त जनों का ही स्पर्श करे तथा नेत्र केवल परमेश्वर तथा उनके सेवकों का ही दर्शन करे और जीभ निरंतर भगवत गुणों का ही गान करे एवं भगवान के प्रसाद का ही रसास्वादन करे। इसके उपरांत नासिका केवल भगवान के प्रसादी पुष्पादि की ही सुगंध ले, परंतु किसी भी इंद्रिय को कुमार्गगामी नहीं होने दे। इस प्रकार जो आचरण करता है उसके देह रूपी नगर में कोई भी आज्ञालोप नहीं कर सकता। जो पुरुष इस प्रकार पुरुषार्थ पूर्वक आचरण रखता है तथा कायरता का अच्छी तरह त्याग कर देता है, वही कल्याण पथ पर अग्रगामी हुआ है और उसके लिए स्वभावों पर जीत पाने का भी सबसे बड़ा यही उपाय है। और यदि पुरुष प्रयत्न रूपी इस उपाय को सावधान होकर करे तो जितने कल्याण के लिए साधन हैं सभी पुरुष प्रयत्न रूपी साधन में समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुरुष प्रयत्न ही कल्याण के लिए सबसे बड़ा साधन माना गया है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 12वां वचनामृत पूर्ण हुआ।